नमस्ते दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के ही दिन महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये महात्मा गौतम बुद्ध वही वही बुद्ध हैं जिन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। एक राजा के सुपुत्र थे, एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने दूसरों का दुख देख के दुखी होना सीखा और उस दुख को दूर करने के लिए राज की जो सत्ता है, राज सुख है, उसको छोड़ के वो निकल पड़े। यहाँ दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, महल छोड़ने की प्रक्रिया पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर झिनकू यादव, जो मानव संस्कृति शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं और उनको हाल ही में टैगोर फेलोशिप के पुरस्कार से नवाजा गया है। सर, आपका इस वार्ता में आपका स्वागत है। हम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध किस तरह से महलों की जो विलासिता को त्याग करके समाज के दुख को दूर करने का प्रयास किया, उस पे सर आप प्रकाश डालें। आपका स्वागत है सर। सर धन्यवाद। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। आज ही का दिन विश्व मानव कल्याणकारी मार्ग का प्रशस्त करने वाला एक धर्म पथ है। इस पथ को प्रवर्तित करने वाले भगवान गौतम बुद्ध थे, जिसको आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और जिस ज्ञान के लिए उन्होंने बचपन से लेकर और अपने 45 साल की उम्र तक निरंतर तपस्या में लीन रहे, घर द्वार सारा राज सुख छोड़कर जंगल में भटकते रहे, सारे उस समय के अपने समकालीन सभी संत महात्माओं विद्वज्जनों से राय मशविरा भी लेते रहे, लेकिन उन्हें कहीं किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वे स्वयं अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए स्वयं बैठ गए और अपने अंदर ही उस सत्य के मार्ग को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे और उनका यह प्रयास सार्थक हुआ। आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जिंदगी भर प्रयत्नशील रहे, उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने विश्व मानव कल्याण के लिए करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को, जो उन्हें त्याग दिए थे, ढोंगी समझकर उसका साथ छोड़ दिए थे, उन्हें सबसे पहले सारनाथ में आकर प्रवचन उन्हें दीक्षित किया और यह उनका प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन था। ये गौतम बुद्ध क्यों संन्यास्त हुए, उन्हें कौन सी ऐसी चिंता सताए रही जिसके कारण उन्हें राजसी सुख वैभव को छोड़ करके संन्यास्त जीवन बिताना पड़ा और ज्ञान मार्ग को अपनाना पड़ा। इसका कारण यही रहा कि वो बचपन में राजसी सुख वैभव को त्याग करके और संन्यास्त हो गए। एक दिन महल के बीच से वो अपने सारथी को लेकर भ्रमण करने निकले, तो रास्ते में एक सबसे पहले मृतक को शव ले जाते हुए मृतक को देखा और रोते पिलकते उनके परिजनों को देखा। तो उन्होंने सारथी से पूछा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, एक दिन सबको मरना है और ये माया है। जितने भी उनके घर परिवार के लोग हैं, सुहृद जन हैं, वे सब उनके लिए रो रहे हैं, पिलक रहे हैं, सौ जाता ले जाकर दफना दिया। आगे बढ़े तो उन्होंने फिर एक रोगी को कराहते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? तो कहें, संसार में जितने लोग आए हैं तो रोग होते हैं और रोग के कारण हर
मानव हर जीव जंतु ग्रसित रहते हैं। फिर और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा, हाँ, तो वो कराहते हुए ऊपर बोझ लिए हुए लकड़ी का धो रहा है, वो दुखी है। तो उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सारथी ने बताया कि हर आदमी बचपन के बाद जुआ होता है और वृद्ध होता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था भी जरूरी है और इस वजह से हर आदमी को इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सन्यासी प्रसन्नचित्त मुद्रा में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा है। उन्होंने पूछा ये क्यों? इन्होंने सारथी ने बताया कि ये संसार के सारी वृत्तियों से मुक्त हो गए हैं और सुख दुख से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रसन्नचित्त है, सांसारिकता से मुक्त है। इस चिंतन को वो और आगे बढ़ाते हुए एक रात हमेशा की तरह से वो इस संसार के जितने दुख हैं उसके निवारण के लिए, उसके निवारण के मार्ग को ढूंढने के लिए वे अपने सारथी के साथ बाहर निकले और राशि सारे वस्त्र को उतार कर सन्यस्त रूप धारण की और फिर उन्होंने अपने उस ज्ञान खोज की यात्रा को प्रारंभ किया और अंततः उन्हें बोधगया में वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसका उन्होंने धर्मोपदेश सारनाथ ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। और उनका यह ज्ञान सत्य, अहिंसा, प्रेम पर निर्धारित था। वे मध्यम मार्ग को हमेशा महत्व देते थे। उनके जो उपदेश हैं वो मूल रूप से दुख से संबंधित हैं। दुख क्यों होता है, दुख का क्या कारण है, उसका दुख निरोध के क्या उपाय हैं, और ये जितने भी हैं इसको 4 आर्सत्य के रूप में लोग मानते हैं। दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग और निर्वाण प्राप्ति के लिए इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अंततो गत्वा ये समाधि में ही संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण समस्याओं के निराकरण का उपाय समाधि को ही उन्होंने माना। और इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को ये बताया कि मध्यम मार्ग को अपनाते हुए मानव कल्याण के लिए, दुख में लिप्त संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए इस धर्म का उपदेश करो। और यही कारण है कि आज का दिन मानव कल्याण के लिए जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से संपूर्ण मानव के जो दुख हैं उनके निराकरण के उपाय का ये प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा साधन था। उन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व मानव कल्याण के लिए अपने धर्म को अपना अस्त्र बनाया और आचरण और अपना जो दर्शन था उसका उपदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध पूरे विश्व में सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रचार प्रसार में आजीवन भ्रमण करते रहे। वे आज ही की तरह से, जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को उनका यह ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी तरह से उन्हें 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को ही कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण भी हुआ। तो ये बुद्ध पूर्णिमा कई दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। वो महामानव इसी बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किया और इसी बुद्ध पूर्णिमा को ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए। और इतना ही नहीं, वो केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए, मानव
जीव जंतुओं के दुख के निवारण के लिए जिंदगी भर प्रयत्नशील रहे, तपस्वी जीवन बिताते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों को भी घूम घूम कर देशना, शिक्षा और धर्म प्रसार का उपाय बताया और लोगों को प्रेरित किया कि वो इस धर्म का, इस ज्ञान का वो पूरे देश में, पूरे विश्व मानव में इस प्रकाश को बांटे, ताकि इस मानव को दुख से छुटकारा दिया जा सके। मेरा मुख्य रूप से उनका तो जो उद्देश्य था वो दुख और दुख से जनित ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए और इस दुख से ग्रसित मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रेम और साधना, सदाचार का उपाय बताया। यही नहीं, उन्होंने ये जो पंचशील का भी उपदेश दिया, जो संपूर्ण मानव कल्याण के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ। और इतना ही नहीं, उनके जन्म के समय से ही इस उपदेश के स्थली सारनाथ से जो प्रकाश फूटा, वह प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला और आज भी संपूर्ण विश्व के अधिकांश देशों में बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों के लिए, अपने आचरण के लिए और अपने मर्यादाओं के लिए प्रसिद्ध है। और प्रेम, दया और शांति, सुख, समृद्धि के उपाय का एकमात्र ये गौतम बुद्ध ही के दर्शन हैं और इन्हीं में संपूर्ण मानव जात का कल्याण निहित है। आज संपूर्ण संसार में जिस तरह से लोग रोगग्रसित हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष ग्रसित हैं, लड़ाई झगड़ा, अशांति का माहौल है, उसमें अहिंसा, शांति, प्रेम का प्रचार बौद्ध धर्म के, बुद्ध के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही संभव है। हम आज के दिन उस महामानव को नमन करते हैं और उनके प्रति अपनी यह श्रद्धा अर्पित करते हैं कि इसी तरह से अन्य भी महापुरुष इस धरती पर आवे और मानव कल्याण के लिए अपने अपने ज्ञान, अपने अपने उपायों को बांटे, ताकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, मैत्री भाव जागे और लोग मिलकर सुख शांति से जिए। धन्यवाद। हो गया? करा तो नहीं हुआ है? के लिए धन्यवाद। आपने जिनको हेलो, हाँ, क्यों कट कर दिया?